हरियाणा में अपराध की अंडरवर्ल्ड को करारा झटका देते हुए पुलिस ने एक ऐसी साजिश को समय रहते कुचल दिया जो पूरे राज्य में सनसनी फैला सकती थी। स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ की अंबाला यूनिट ने कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 4 खतरनाक शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी कोई आम कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक बड़े तूफान से पहले की शांति को तोड़ने वाली सटीक पुलिस स्ट्राइक थी। अगर एसटीएफ का एक पल भी देर कर देती तो हरियाणा समेत कई राज्यों में दहशत का खेल शुरू हो सकता था। लेकिन धीरे धीरे अब लॉरेंस गैंग का आतंक खत्म हो रहा है। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ को पुख्ता और बेहद संवेदनशील इनपुट मिला था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए हरियाणा में सक्रिय हो चुके हैं। इस सूचना के बाद एसटीएफ हरकत में आई और पूरी प्लानिंग के साथ अंबाला के उमरी इलाके में जीटी रोड स्थित ले बाय पर जाल बिछाया। जैसे ही वहां संदिग्ध पहुंचे, एसटीएफ की टीम ने बिजली जैसी तेजी से ऑपरेशन को अंजाम दिया। चारों बदमाशों को संभालने का मौका तो नहीं मिला और पुलिस ने उन्हें मौके पर ही दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद तलाशी में जो सामने आया उसने पुलिस की आशंका को सच साबित कर दिया और होश उड़ा दिए। दरअसल आरोपियों के पास से 3 अवैध देसी पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस बरामद हुए। हथियारों का ये जखीरा साफ इशारा कर रहा था कि ये शूटर किसी छोटी मोटी वारदात नहीं, बल्कि बड़ी फायरिंग और फिरौती की साजिश रच चुके थे। शुरुआती पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गैंग का मकसद डर फैलाकर मोटी फिरौती वसूलना और अपने नेटवर्क को और मजबूत करना था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे साजिश की परतें खुलती चली गई। पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी रेवाड़ी नारनौल हाईवे पर स्थित एक टोल प्लाजा को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। यही नहीं, उनकी साजिश हरियाणा तक सीमित नहीं थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की टीम झारखंड की राजधानी रांची में भी किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रही थी। इससे साफ है कि ये गिरोह एक साथ कई राज्यों में वारदात फैलाने की फिराक में था। पुलिस रिकॉर्ड खंगालने पर एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। गिरफ्तार किए गए कुछ आरोपी पहले भी गंभीर आपराधिक मामलों में जेल जा चुके हैं। जमानत पर बाहर आते ही उन्होंने कानून से डरने की बजाय फिर से अपराध की राह पकड़ ली और सीधे बिश्नोई गैंग के इशारों पर काम करने लगे। इस मामले में कुरुक्षेत्र जिले के थाने सदर थाने में केस दर्ज किया गया है और आरोपियों को रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की जा रही है। फिलहाल एसटीएफ और हरियाणा पुलिस की टीमें आरोपियों से एक कड़ी जोड़कर पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने में जुटी है। उनके मददगार कौन हैं? हथियारों की सप्लाई कहां से हुई? फंडिंग कौन कर रहा था और अगला टारगेट क्या था? इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। हरियाणा पुलिस ने साफ शब्दों में ऐलान किया है कि राज्य में गैंगस्टर और संगठित अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। ये ऑपरेशन न सिर्फ एक बड़ी वारदात को रोकने में कामयाब रहा, बल्कि अपराध की दुनिया के लिए एक कड़ा संदेश भी है। हरियाणा में कानून से खेलने वालों का अंजाम तय है। वहीं देखा जाए तो पिछले काफी समय से लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर लगातार ही पुलिस का शिकंजा कस रहा है। कभी दिल्ली में तो कभी हरियाणा में तो कभी पंजाब में कहीं न कहीं लॉरेंस के गुर्गे गिरफ्तार हो रही हैं, वो भी हथियारों के साथ। पुलिस को इस मामले में एक के बाद एक कामयाबी मिलते हुए नजर आ रही है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर्स की दुनिया से जुड़ा एक ऐसा नाम है जो गैंगस्टर्स की जुबान पर रहता है। लॉरेंस बिश्नोई को गैंगस्टर्स की दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लॉरेंस जेल में बैठकर इस तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है। हालांकि वो ये सब कैसे करता है, इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब भी कोई बड़ी वारदात होती है, जब भी कोई गोलीबारी की घटना होती है या कहीं लूटपाट का मामला सामने आता है, तो इन सभी वारदातों में एक नाम जरूर सामने आता है, वो है लॉरेंस बिश्नोई। पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने की पूरी तैयारी कर रही है और इसी के साथ ही एक के बाद एक शूटर्स को गिरफ्तार भी कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े काफी सारे शूटर्स अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस अभी भी इन सब की कार्रवाई कर रही है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई एक बड़ा नाम माना जाता है गैंगस्टर्स की दुनिया में।
यही कहा जाता है कि वो जेल में बैठकर ही इन सब पर कमांड देता है और इस तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम भी देता है। और इसी वजह से पुलिस को जब भी कोई टिप मिलती है तो पुलिस पहले से ही वहां पर जाल बिछाकर बैठी होती है और इन शूटर्स को, इन गतिविधियों को अंजाम देने वाले बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लेती है। और इन्हीं गतिविधियों के तहत अब 4 शार्प शूटर और गिरफ्तार हो चुके हैं जो हरियाणा में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने चले थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पुलिस उनका पहले से ही वहां पर इंतजार कर रही है। खैर, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।